उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कस्बा खतौली में किन्नरों में चल रहे विवाद में आया एक नया मोड़। भारतीय जनता पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री देविका किन्नर पहुंची खतौली। कस्बा खतौली में किन्नरों के दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर हुआ था विवाद, जिसमें दोनों पक्ष हुए थे गंभीर रूप से घायल। थाना खतौली पुलिस ने दोनों पक्षों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। आज उसी प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री देविका किन्नर कस्बा खतौली पहुंची, जहां पहुंचकर उसने किन्नरों के विवाद में जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन से वार्ता करने की बात कही। दर्जा प्राप्त मंत्री देविका किन्नर ने कहा, नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपका नाम? मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर किन्नर कल्याण बोर्ड की प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार हूं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हूं। अच्छा मंत्री जी, आप जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में आना हुआ है, तो क्या मुख्य उद्देश्य है आपका आने का? क्या एक्चुअली आज हमारा जो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ आने का, मैं आमंत्रित की गई हूँ। हमारे इस क्षेत्र की प्रमुख गादीपति जो महंत हैं रेखाबाई जी नायक किन्नर जो हैं हमारी, वो खुद में महंत है। इस समुदाय विशेष की प्रमुख महंतों में से एक हैं जो खतौली में अपना आधिपत्य रखती हैं। वहाँ की साहिब सरदार है, उनके साथ और उसके बाद नाजिम जी हैं, ये भी साहिब सरदार हैं, ये भी महंत हैं। और आज मैं अपनी गुरु श्री मेरी लखनऊ के साहिब सरदार जो हमारे किन्नर गादीपति परंपरा में एक सर्वोच्च स्थान रखती हैं, श्रीमती सईदा माई जी आज हमारे बीच में है। आज मेरा ये बहुत सौभाग्य कि आज मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आज कुछ प्रमुख उद्देश्यों से हम लोग आए हैं। पहले तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों से चर्चा और बैठक है। उसके बाद आज शाम को 6 बजे डीएम के यहाँ पे हमारी एक बैठक है। उसके साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से चर्चा है। ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के ID कार्ड्स के लिए हमें रखना और कुछ समाज में जो सहयोग हमारे किन्नर समाज के व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है सरकार की तरफ से, समुदाय विशेष की तरफ से, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, मेरे बड़े भाई माननीय कैबिनेट मिनिस्टर असीम अरुण जी की प्रेरणा से मैं आज यहाँ आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक समावेशित समाज बनाने में जो हम किन्नरों का विशेष योगदान है, आज उसकी हम परिचर्चा करेंगे और ये मेरा आने का कार्यक्रम है। मंत्री जी, अभी पहली बार किन्नर समाज का एक संगठन बनाया गया है, राष्ट्रीय किन्नर संघ, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा संगठन उन्होंने संस्था बनाई है अपनी, और मैं उनको बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरे लिए तो मेरी बड़ी बहन के समान है। और हम लोग गुरु शिष्य परंपरा पे चलते हैं। हम लोग चाहे कितने ही अंग्रेज़ी बोलने लगे, चाहे हम लोग कितने शिक्षित हो जाएं, मैं भारत की पहली किन्नर हूँ जो अंग्रेज़ी साहित्य में डॉक्टरेट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बावजूद भी जो हमारा समाज है, हम अपनी रीति रिवाजों में परंपराओं में रहते हैं, तो वही परंपराओं का निर्वहन करने के लिए मैं आई हूँ। और आज ये मेरे लिए सौभाग्य है कि इस खतौली की धरती पर मुझे आने का अवसर मिला। और चूंकि ये हम सनातनियों का सरकार है और ये हमारी, जिसे हमारे लिए कहा गया है उपनिषदों में कि यक्ष गंधर्व किन्नर आदि स्वर्ग संगत उपदेवता अधिकारी, यानी हम जो यक्ष गंधर्व किन्नर हैं, हम सब उपदेवता हैं। यानी ईश्वर के बाद अगर किसी की पूजा की जानी है तो वो हम किन्नरों की जानी है। पर आजकल समाज में वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण आज मैं करूँगी और उनके लिए भी आपका सहयोग की अपेक्षा। भारतीय जनता पार्टी में आप राज्य मंत्री में हैं, उसके बावजूद भी किन्नरों की जो समस्या है वो हल नहीं हो रही है, तो क्या मानते हैं कि सरकार के जो ये कर्मचारी हैं ये सही कार्य कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम किसी कर्मचारी की शैली पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर हमारी सरकार सबकी सरकार है। और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस बोर्ड की स्थापना करी, इसका प्रमुख उद्देश्य था समाज का सबसे कमज़ोर तबका, जिसके बारे में हम लोग यूजुअली बात नहीं करते हैं, वी आर द ट्रांसजेंडर पीपल ऑफ द सोसाइटी। उसके बावजूद भी आज मुझे गर्व है मेरे किन्नर होने पे, और मेरा समुदाय विस्तृत है और अधिकारियों का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हैं, वो आज दूर हो जाएंगी। बाकी तो सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। पहली बार बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय असीम अरुण भाई साहब ने ये बोर्ड बनाया। ये भारत में अपने आप में अनूठा बोर्ड है। हम सभी सदस्यों को, सलाहकारों को राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया। आज वही प्रोटोकॉल है, वही रिस्पेक्ट है, वही डिग्निटी है। उससे एक सवाल हो रहे हैं हमारा, भारतीय जनता पार्टी समर्थक मुस्लिम महासंघ की किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है नाजिम को, इनके बारे में क्या राय है आपकी? मैं नाजिम जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, मेरी बड़ी बहन है। और पहली चीज़ तो हम किन्नरों का कोई जात नहीं होता है, हम लोग का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग सात घर का मांगते हैं, सात घर का खाते हैं। और हमारी परंपराएं भिन्न हो सकती है, मेरी सोच भिन्न हो सकती है, मेरा विश्वास भिन्न हो सकता है कि मैं किस धर्म में आस्था रखती हूँ।
किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जिसके ऊपर किसी भी धार्मिक बाध्यता का प्रयोग नहीं होता है। हम तो मुसलमान के घर भी जाते हैं बधाई लेने, हम तो हिंदू के घर भी जाते हैं, सबका खाते हैं और सब में मिलके रहते हैं। ऐसा एक समुदाय जिसमें दायरे नहीं हैं, जिसमें जातियां नहीं हैं, जिसमें वर्ण नहीं है, एक ऐसा समुदाय जो सिर्फ एक है, हमारी जात, हमारा दीन सिर्फ किन्नर है, जो कि हम हैं। मंत्री जी, एक छोटा सवाल हो गया आपसे। हम देख रहे हैं बार बार किन्नरों में आपस में झगड़ा रहता है, तो इनके बारे में क्या सोचा है? किन्नरों में कोई झगड़ा नहीं है। नकली और असामाजिक तत्व आ जाते हैं समाज में गादीपति सब लोगों की, उनको नाक में दम करने के लिए, क्योंकि हमारी परंपरा एकलव्य की जैसी परंपरा है। आज मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ। जब महाभारत के युद्ध में, उससे पहले जब एकलव्य नाम का एक भील था, उसको महान ऋषि द्रोणाचार्य ने कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों को लगता है हम किन्नरों के पास बहुत पैसा, अगर पैसा होते तो हम घर घर भीख मांगने क्यों जाते, फिर हम बधाई मांगने क्यों जाते, फिर तो अपने घर में बैठे होते और सोने के कौर खा रहे होते। हम लोग आपका लेते हैं, आपकी दया से हम लोग, आप ही हमारे देने वाले अन्नदाता, हम आपको मानते हैं। ईश्वर के बाद अगर हम दूसरा किसी को अधिकार देते हैं तो हम अपने यजमान को देते हैं, और आप ही का हम आप लोगों में लगा देते हैं। आज मेरे बीच में जो आई हैं मेरी गुरु हैं, मेरी आराध्य हैं, और मैंने ईश्वर नहीं देखा, मैंने भगवान नहीं देखा, पर मुझे ये पक्का विश्वास है कि अगर भगवान होगा तो मेरे सईदा हाजी गुरु जी जैसा होगा। तो मुझे ये बहुत गर्व है कि मेरी गुरु मेरे लिए तो मेरे ईश्वर के समान है, और आज मैं आई हूँ उनकी प्रेरणा से। तो बहुत सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि आपने प्रश्न मुझसे अभी किया था कि विवाद को लेके, हम गुरु शिष्य परंपरा, तो एकलव्य की बात मैं आपको बता रही थी। तो एकलव्य को जब द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया तो उसने 20 वर्षों तक बिना गुरु, मिट्टी के गुरु बना के धनुर्विद्या सीखी, और धनुर्विद्या सीखने के बाद आज वो आगे जाके एक महान गुरु बना और महान धनुर्धर बना, और उसके बाद गुरु ने उससे उसका अंगूठा मांग लिया गुरु दीक्षा में। तो वही हमारे है, हमारे जिस क्षेत्र के हम हैं उसी दिन हम किन्नर नहीं बन जाएंगे, उसी दिन जाके हम गद्दियाँ नहीं संभालने लगेंगे। इसके लिए हमें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण तप करना पड़ता है। आज अगर मैं कहूँ कि आज मैं जाके मैं किसी शहर की गादीपति महंत बन जाऊँ तो कैसे बन सकती हूँ? महंत बनने के लिए अपने जीवन का एक विशेष समय देना पड़ता है, तब आप महंत बन पाते हैं। तो ये तो कोई युद्ध नहीं है, हम लोग किसी को सताने नहीं जाते हैं। जिनको गद्दी की लालसा और भूख होती है, जिनको गद्दी और लालसा भूख होती है, वो लोग ऐसा करते हैं। अच्छा मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने किन्नरों को क्यों इतना सम्मान दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किन्नरों का बड़ा नाम रहा है, और सनातन धर्म ही नहीं, हर धर्म में हम किन्नरों के लिए बहुत कुछ रहा गया है। तो इसको बोर्ड की, क्योंकि और हमारी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में 20 लाख है, यानी उत्तर प्रदेश में 20 लाख किन्नर समुदाय के, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग निवास करते हैं। और इतने लोग जब निवास करते हैं तो ऑब्वियस बात है उनके अधिकारों के लिए। और आपको इस आपकी मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत जल्दी नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, और नगर निगम के चुनाव में 5% सीटें हमारे किन्नरों के नाम आरक्षित होने जानी, यानी हर जिले जनपद से अगर 100 सीटों पे चुनाव लड़े जाते हैं तो 100% 5 सीटें किन्नरों के नाम आ रही। और ये बात हमारी पार्टी में चर्चा भी हो गई है, और मैं भी लगी हुई हूँ। बस मुझे माननीय श्री संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी भाई साहब, और हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह भाई साहब, और हमारे बाबा यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी से बस उस लेटर का इंतजार है। अभी व्यक्तिगत रूप से हमारी चर्चा हुई है, जब लिखित में आएगी तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा।